रास में लटकी लटक। श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। आज है रास में लटकी लटक। आकाश में चंदा मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान ने ये श्री यमुना तट की संपूर्ण सतली को रजतमय बना दी है। रज ताबा लिए हुए रजकणों की चमक में एक सहज आकर्षण है। इस आकर्षण को पल प्रति पल बढ़ा रही है श्री यमुना जी की मंत्र धारा, जो चंदा के रजत रश्मियों से रस धारा सी लग रही है। पवन संचार बड़ा प्यारा लग रहा है। शीतल नंद सबीर की मधुमयी सुरभि सभी का सतत अनुरंजन कर रही है। तटीय वृक्षों से लटकती लताओं ने अपने विकसित पुष्पों का सुहार सुमीर को समर्पित कर दिया है। जन जन को अनुरचित करने के लिए भले समय लगभग मध्य रात्रि का है, परंतु चंपा, मालती, बकुल, बेला, चूही आदि के पुष्प खिले हुए हैं उसके इसलिए कि अब रास विहास का उल्लास सभी को रसमय बनाने वाला है। रात रानी के फूलों की मदमाती महक सभी के मन को मोह रही है। तट पर की दास मंडल की रचना की गई है। तटीय रेणुका में तो नृत्य युगल चरण ठीक प्रकार से थिरक नहीं पाएंगे। तत्सतली की रेतीली भूमि में चरणों में धस जाने से नृत्य के कुछ व्यवधान तो आएगा ही। यह व्यवधान क्यों कर रास विहार के अनुपम क्षणों के मध्य उपस्थित हो, कोई बाधा व्यवधान का सामने न आए। अतः तटसतली पर सुंदर कनक मंडल की रचना की गई है। मंडल में यत्र तंत्र कंचन पुष्प चढ़े गए हैं और उन कंचन पुष्पों के मध्य रंग बिरंगे मणि मणिकाओं के नग सुशोभित हो रहे हैं। रास मंडल के चारों ओर जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की सुदृढ़ शाखाओं पर सुख पीक, चातक, चकोर, कपोत, हंस आदि पक्षी विराज रहे हैं। वे सभी पक्षी अति उत्कंठित हैं श्री प्रिय प्रीतम के रास विहार को देखने के लिए। मंडल के एक छोर पर दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन पर श्री प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं। मंडल के किनारे श्री ललिता जी की वीणा लिए बैठी हैं। उनके पूर्ण में किसी सखी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में सारंगी है, किसी के हाथ में झांझ है और किसी के हाथ में करताल है। रास नृत्य के पूर्व की सभी व्यवस्था को समुचित देकर श्री ललिता जी ने एक मंजरी को कुछ संकेत दिया। उस संकेत पर मंजरी ने श्री प्रिया प्रीतम का निराजन किया, पुष्पार्जन किया, वंदन किया और सर्वांत में अनुरोध किया कि आप युगल ऋषिकों के नित्य विहार का समय हो गया है, अतः रास मंडल में पधारने की कृपा करें। श्री प्रिया प्रीतम रास मंडल में पधारे। उनके पधारते ही सभी के मन में नयन में उल्लास छा गया। श्री ललिता जी ने सर्वप्रथम श्री प्रिया प्रीतम के जय गान से संबंधित एक गीत गाया। उसके बाद श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम ने एक पद गाया जिसमें उनके अंतर की भावधारा की अभिव्यक्ति थी। श्री प्रीतम ने गाया, श्री ठाकुर जी ने कहा, राधे राधे तुम ही अर्ध स्वामिनी, जलधर की तुम मधुर सजलता, जलधर अंतर बसी दामिनी। मेरी रसमयता है तुमसे, तुम ही केवल रसानंदनी, मुरली के करलव में मधुर जो, तुम ही कल कल राग रागनी। श्री प्रियतम मधुर मधुर स्वर में गा रहे थे तथा ललिता दी सखिया वादन कर रही थी। पदगान के पूर्ण होते ही सारा वातावरण जय जय से नाद से अनुगुंजित हो उठा। सखियों मंजरियों के कंठ स्वर सराहना में मुखरित थे। अब श्री प्रियतम के बाद श्री प्रिया जी को पदगान करना था। उनके कोकिल कंठ की काकली धीरे धीरे सारे वातावरण में छाने लगी, सरगाने लगी, रस बहाने लगी। श्री प्रिया जी ने गाया, पल पल तुम पर हूँ बलियारी, उर की हर धड़कन में प्रियतम, बसी हुई तेरी छवि प्यारी। सभी निरर्थक यदि न पास तुम ही मेरे रति मति सारी, तुम ही जीवन की निधि निरूपम, तुम ही मेरे हृदय विहारी। पद के पूर्ण होती जय घोष सारे वातावरण में छा गया। बलिहारी की ध्वनि गूंज उठी। उल्लास भरे हृदय से श्री ललिता जी ने युगल रसिकों पर पुष्पों की अंजलि समर्पित करते ही यह अनुरोध भी निवेदित हो गया कि अब तुम दोनों का सहनृत्य होगा। केवल संकेत भर की देरी थी। श्री इंदुलेखा जी ने रास विहार का पद उठाया, तभी मर्दंग की थाप में नृत्योजित स्वर थिरक उठे युगल ऋषिकों के युगल चरण भी।
नृत्य करते हुए कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी उछल पड़ते हैं, कभी मंडलाकार घूमते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य का दर्शन करने वाली मात्र सखिया मंजरिया ही नहीं, रास मंडल के चारों ओर हिरणों का, मयूरों का समूह है, तो वृक्षों पर सुख, सारिका आदि पक्षियों का समुदाय भी है। सभी के नृत्य में होने वाली अद्भुत गतिशीलता को, चरणों की थिरकन को, उंगलियों की चेष्टाओं को, नैनों की चंचलता को, बाहों के उतार चढ़ाव को, पीताम्बर नीलांबर की पहरान को देखकर अति विस्मयान्वित हो रहे हैं। नृत्य करते करते अब ताता थे ही बोल के अनुसार केवल श्री प्रीतम नृत्य करने लगे। नृत्य के समय नेत्रों की मटकन सबके मन को मोह रही थी। गंड मंडल पर चंचल कर्ण कुंडल का नृत्य भी एक अनोखी छवि लिए हुए है। नृत्य करते करते श्री प्रीतम कभी स्वयं ही ताता थी कि शब्द बोलने लगते हैं। श्री प्रीतम के बोलते ही श्री प्रिया जी के नृत्य का शुभारंभ हो गया। कान का कर्णफूल रह रहकर नासिका के उन्नत का स्पर्श कर लेता, वेणी रह रहकर पृष्ठभाग से सामने आकर वक्ष तल का स्पर्श करने लगती। युगल चरण इतनी त्वरित गति से नृत्य करता है कि पता ही नहीं चलता कि कब वाम पद और कब दक्षिणा पद उठता है और गिरता है। मर्दंग की थाप और चरणों की गति में होड़ सी लगी हुई है। नृत्य के समय घाघरे का फहराना, फहराते हुए घाघरे की छोर का कटी तक उठ जाना, उस अत्यधिक गतिशीलता में श्री प्रिया जी का मात्र एक विद्युत रेखा सम दिखलाई देना सबको आश्चर्य में डुबो देता है। इसी समय श्री प्रिया जी की एक लट उनके कपोल पर सरक आती है। कभी प्यारी छवि, कभी बड़ी निराली छवि। नृत्यता श्री प्रिया जी के इसी लट और फहरते नील पट को देखने के लिए अनेक परमहंस वृक्षों की शाखा पर बैठे हैं। श्री प्रियतम आगे बढ़े उस केस लटक को सुशिक्षित कर देने के लिए, पर श्री प्रियतम सुस्थिति करें इसके पहले एक और ही बात हो गई। श्री प्रिया जी की गिरवा ने एक ऐसी लचक ली कि केस लट सत सुशिक्षित हो गया। केवल केस लट तो सुशिक्षित हो गई, पर उसके सुस्थिर होते ही श्री प्रियतम अस्थिर हो उठे। अनोखी लचक थी, अद्भुत लचक थी। इस लचक को देखकर श्री प्रियतम अपना आपा खो बैठे। वे तुरंत आगे आए और श्री प्रिया जी के चिबुक को छूकर उसकी लचक का अभिनंदन करने लगे। श्री प्रियतम तो अभिनंदन कर रहे हैं, परंतु श्री प्रिया जी संकोच में सिमट गई। नृत्य प्रवाह एक बार विरमित हो गया। सारी सखियों मंजरियों की बड़ी सभा में व्याकुल प्रियतम यह क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा मन ही मन करती हुई श्री प्रिया जी ने लजाते हुए मुख मोड़ लिया। किंचित स्मित की छवि तो नृत्य छवि से भी अधिक प्यारी, अधिक निराली थी। इस किंचित समिति की जय हो, अनंत जय हो। इस समित पर तन मन जीवन बलिहारी जाऊं, श्री राधा रानी की जय। इसमें पद गाए गए हैं, तो पद मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि बहुत भाव से पद हैं, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा पढ़ दिया ताकि आपको समझ आए। श्री राधे। कोई त्रुटि हो जाए तो मेरे को क्षमा कर दे।